हेलो फ्रेंड, ज्योमेट्री के टाइप 2 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 51 टू 60 क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन समझना। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी और सी का समद्विभाजक, इट मीन्स एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है फ्रेंड। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लो। देखो ये आपका एक ट्रायंगल है। ओके, ए बी सी क्या बोला जा रहा है? एंगल बी और एंगल सी का त्रिभुज के अंदर ओ पे मिलते हैं इनका बाइसेक्टर। ठीक है, तो देखो ये इनका एंगल है ना, इनका जो बाइसेक्टर है इस बिंदु पे मिलते हैं ओ पे, और एंगल बी ओ सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ये कौन सा एंगल है फ्रेंड? आपका एंगल बी ओ सी पूछ रहा है कितना होगा। और गिवन क्या फ्रेंड? आपका एंगल ए गिवन है, ये आपका 110 गिवन है। ठीक है, निकाल सकते हो। एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर होता है फ्रेंड, तो हम लोग यहाँ पे प्लस लगाते हैं, एक्सटर्नल में माइनस लगाते हैं। ठीक है, चलो ये डिग्री है यहाँ पे, तो 90 प्लस एंगल ए कितना है फ्रेंड? 110, और 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। मैं लिख कर दिखा देता हूँ, अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कटेगा आपका, ये कट जाएगा फ्रेंड। यहाँ पे 55 होगा, बस ऐड कर लो दोनों को, 5 हो जाएगा और ये 14 हो जाएगा। ठीक है, 145 आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। क्लियर है फ्रेंड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 145 ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। 52 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला ट्रायंगल एबीसी में बी तथा सी समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पे, ये भी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड, है ना। तो आप ट्रायंगल बना लो, ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, इनका बाइसेक्टर यहाँ पे मिलता है फ्रेंड। ठीक है, इस पॉइंट पे इनका बाइसेक्टर मिलता है। ये पॉइंट कौन सा है? ओ। अब इस वाल इसका वैल्यू दे दिया फ्रेंड। ठीक है, ये एंगल आपको गिवन है और ये पूछा जा रहा है, एंगल ए पूछा जा रहा है। देखो ये कितना गिवन है फ्रेंड? आपका 156 गिवन है और एंगल ए पूछा जा रहा है ना। देखो क्लियर है? तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लेना, एंगल बी ओ। देखो एंगल बी ओ सी इक्वल टू क्या होता है? 90 प्लस एंगल ए बाई 2 होता है। तो इसके लिए आप डायरेक्ट फार्मूला बना लो, लर्न कर लेना, इसी फार्मूला से बना होता है। क्या क्या लिखोगे फ्रेंड? एंगल ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी माइनस 90। इसको लर्न कर लो। ठीक है, ये दोनों फार्मूला लर्न कर लो, आपको यूज आएगा। ठीक है, बस इसी में पुट कर देना है तो आपका एंगल निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलो निकाल लेते हैं एंगल ए, और एंगल बी ओ सी कितना है? 156 है ना, ट्वाइस ऑफ 156 डिग्री और माइनस 90 कर लो। ओके फ्रेंड, 2 इंटू सब्ट्रैक्ट करने पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 66, और 66 मल्टीप्लाई 2 होता है आपका 132, आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया। चलो इसी से ये बना है फ्रेंड। ठीक है, इसमें भी पुट करके कर सकते हो या फिर इसमें डायरेक्ट पुट कर लो। 132 ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है क्या कि ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 52 डिग्री है, इसकी भुजाएं ए बी और ए सी डी ई तक बढ़ाई जाती है। ठीक है, तो एंगल सी ओ डी और बी सी ई के समद्विभाजक बिंदु ओ पे मिलते हैं, तो बी ओ सी पूछा जा रहा है। इस पर देखो ये ट्रायंगल जो है ना, इसका बाइसेक्टर बाहर मिल रहा है। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी, और ए बी को बोला जा रहा है, देखो ए बी को बढ़ाते हैं डी तक बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, ये डी पॉइंट हो गया आपका, और ए सी को ई तक बढ़ा रहे हैं, ये आपका ए सी है, इसको ई तक बढ़ा रहा है।
क्लियर है। अब क्या करते हैं ना, ये जो पॉइंट है इनका जो बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ये कौन से पॉइंट पे मिलते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका मिलते हैं, ये आपका ओ पॉइंट है। गिवन क्या है, एंगल ए, इसका वैल्यू गिवन है फ्रेंड आपका, इसका वैल्यू आपका गिवन है कितना, 52 डिग्री। ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, निकाल सकते हो। अब एक्सटर्नली बाइसेक्ट होता है तो हम लोग 90 माइनस एंगल ए बाई 2 लगाते हैं, है ना। तो लगा लो यहाँ पे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस एंगल ए बाई 2 लगा सकते हो आप लोग। चलो वैल्यू पुट कर लो, 90 है, ए का वैल्यू आपका 52 है, 52 अपॉन 2 करेंगे तो ये कट जाएगा आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 26 करेंगे, ओके फ्रेंड, तो क्या वैल्यू निकलेगा, 64, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, 64 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखो ऑप्शन 4। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। ठीक है, ओके फ्रेंड, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन समझना। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए 72 डिग्री, इसकी भुजाएं ए बी, बिल्कुल एक्सटर्नली वाला है फ्रेंड, अभी जैसा मैंने कराया था वैसा ही क्वेश्चन है। चलो ये आपका ट्रायंगल है यहाँ पे, ओके, एज इट इज क्वेश्चन है, ए बी सी। ठीक है, एंगल ए आपका गिवन है 72 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, और ए सी को डी तक बढ़ाते हैं, ए बी को, ए बी तक बोल रहा है डी तक, ये आपका डी तक गया, और ए सी को ई तक बढ़ा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, और इनका जो एंगल बाइसेक्टर है ना, सपोज कर लो ये एंगल है इनका, ये एंगल है इनका, जो बाइसेक्टर है वो कौन से पॉइंट पे मिलते हैं, ओ पे। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अब एक्सटर्नली बाइसेक्ट हो रहा है तो डायरेक्ट निकालते, जानते हो कैसे निकालते हैं, एंगल बी ओ सी 90 माइनस करते हैं, 90 माइनस एंगल ए बाई 2, यही तो करना है। 90 आपका एज इट इज़ रहेगा, और ए बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 72 है तो यहाँ पे 36 हो जाएगा, होगा ना, 72 का हाफ करेंगे तो। चलो सब्सट्रैक्ट कर लो, सब्सट्रैक्ट करने पे वैल्यू हो जाएगा आपका 54 डिग्री। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। ये 36 कैसे आया फ्रेंड, आप लोग कंफ्यूज मत होना, एंगल ए आपका 72 था ना, 2 से डिवाइड किया तो 36 आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका, 54, ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 55 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी का बिंदु ए सीधी रेखा बी सी के समानांतर चल रहा है ना। देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, देखो सपोज कर लो यहाँ पे एक ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है ए बी सी। ओके फ्रेंड, आगे बोल रहा है कि बिंदु ए ये पॉइंट की बात कर रहा है फ्रेंड, सीधी रेखा बी सी के समानांतर चलती है, मतलब बी सी आपका तो ये है, इसके समानांतर ये भी चल रही है, मतलब ये जो पॉइंट है ना वो शिफ्ट हो रहा है। सपोज कर लो आपका यहाँ पे ए पॉइंट चला गया है ना, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये बन गया, और इनका एक आगे देखो क्या बोल रहा है, और निम्न में से कौन सा बीसी के समानांतर किसी सीधी रेखा के साथ चलता है, ये सेंटर की बात कर रहे हैं, सो पड़ी सेंटर, सर्कम सेंटर या इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ओके, तो देखो फिर अगर ए यहाँ गया, ए को और शिफ्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, ये तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इनके बीसी के पैरेलल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आपका ये सपोज कर लो इसका सेंटर यहाँ पे था, इसका सेंटर आपका यहाँ आ गया। ठीक है, इसका सेंटर ये आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपका कौन सा सेंटर होगा, सेंट्रॉयड होगा। ठीक है, आप लोग लर्न कर लेना, ये आपका सेंट्रॉयड होगा, इट मीन्स केंद्रक। ओके फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है,
ये मूव कर रहा था पैरेलल, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड? ये तो केंद्रक होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन इनमें से कौन सा सही है? सेकंड ना, बी, ये सही होगा, ठीक है। बी में सेंट्रॉइड है। फिफ्टी 56 नंबर क्वेश्चन समझना। बोल रहा है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए से बी पर, एंगल ए से बी सी पर और ए डी पे लंब है ना। तो एंगल बी ए सी 90 डिग्री है ना। देखो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये आपका ट्रायंगल है फ्रेंड। बी ए सी आपका 90 डिग्री है। अगर बी ए सी का मतलब आपका ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो ए बी इसको ले लो और सी इसको ले लेते हैं, ठीक है। और ए से बी सी पे ए डी लंब है, यहाँ से बोल रहा है फ्रेंड। यहाँ से एक आपका इस पॉइंट पे डी पे एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। ओके फ्रेंड, ठीक है। ओके, तो ऐसा केस बनता है। तो बी डी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? बी डी इक्वल टू होता है ए बी। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ। ऐसा जब होता है तो आप क्या लिख सकते हो? बी डी इक्वल टू, यहाँ देखना, बी डी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर लिख सकते हो। देखो मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। जब ऐसा सिचुएशन बनता है तो बी डी जो है ना, बी डी आपका कहाँ है? ये इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर फ्रेंड, अपॉन ये कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर। फिर से देखना, अगर पूछा जाता है बी डी, ये पूछा जाता है बी डी, तो आप क्या लिखोगे? ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आते हैं। इनमें से पूछा जा रहा है ना, ए बी स्क्वायर और ए सी का रिलेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसी को बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड केस में देखते हैं, तो ए सी से रिलेट करते हैं फ्रेंड। तो ए सी आपका कहाँ है? ये नीचे वाला है ना। तो ए सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू, देखो अभी हम लोग क्या रिलेट किए यहाँ पे? बी डी रिलेट किए ना। अब ये सी डी को देखो, तो सी डी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे फ्रेंड? आपका ए सी, है ना। उस टाइम इसको लिख रहे थे फ्रेंड, इस बार ए सी इसको लेंगे, है ना। ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर। बी सी कहाँ है आपका? ये हाइपोटेनस। बी सी का स्क्वायर नहीं फ्रेंड, सिर्फ हाइपोटेनस लेंगे ये, ठीक है, अपॉन बी सी। क्लियर है? ओके फ्रेंड। और यहाँ भी बी सी होगा फ्रेंड, सॉरी यहाँ भी बी सी होगा, मैंने इसी लिख दिया। अब ठीक है, चलो इतना सा काम करना था। अब रिलेशन बनाते हैं। एक काम कर लो ना आप, क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ से क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू बी सी लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे फ्रेंड? ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी इंटू बी सी लिख सकते हैं। अब देखो ये दोनों टर्म को देखो, इसको देखो और इसको देखो, एक जैसा है। देखो यहाँ पे बी सी है और बी सी यहाँ भी है, सी डी, एक मिनट, यहाँ बी डी है और यहाँ पे सी डी है। एक काम करते हैं हम लोग, डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपका सेकंड इक्वेशन है ना। और रेशियो चाहिए भी, किसका चाहिए? ए बी और ए सी को। तो ए बी को हम लोग पहले रखते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ठीक है। बी डी इंटू बी सी, ठीक है। और इधर सी डी अपॉन बी सी। अब देखो क्या कट रहा है, ये आपका कट जाएगा, बी सी कट जाएगा। अल्टीमेटली क्या आपको रेशियो दिख रहा है? ए बी स्क्वायर इज टू ए सी स्क्वायर, ऊपर क्या बचा फ्रेंड? बी डी इज टू सी डी, ये आपका बच गया। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी डी इज टू सी डी, ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 4। 57 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ट्रायंगल एबीसी की परिमिति 24 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा बीसी 9 सेंटीमीटर का है। तो एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ये आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है फ्रेंड।
ए बी और सी, इनका पेरीमीटर 24 है। पेरीमीटर यहाँ पे 24 लगा लेते हैं। और उनकी BC भुजा 9 सेंटीमीटर का है। तो BC आपका ये है ना, आपका 9 सेंटीमीटर का फ्रेंड। क्लियर है? 9 सेंटीमीटर का है। और बोल रहा है एंगल BAC, एंगल BAC ये एंगल फ्रेंड, इसका जो एंगल बाइसेक्टर है ना D पे मिलता है, इस पॉइंट पे मिलता है। यहाँ तक क्लियर है? और जबकि आई सेंटर एक अंतर केंद्र है, इनका मतलब इन सेंटर है फ्रेंड। यहाँ पे एक सपोज कर लो, यहाँ पे आपका इन सेंटर है आई, ठीक है। फाइंड करना है AI/ID, है ना। तो आप लोग जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आप लर्न कर लेना। AI/ID का रेशियो क्या होता है? AI क्या होता है फ्रेंड? AB प्लस AC, AB प्लस AC के बराबर होता है। और ID होता है आपका BC के बराबर। बस इसको लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ये B है, ठीक है। मैं फिर से समझा देता हूँ, देखो फ्रेंड, देखो समझना। ये जो AI है ना, ये किसके बराबर होता है? AB प्लस AC के बराबर होता है, इनके सम के बराबर होता है। और ID जो होता है ना फ्रेंड, ये BC के बराबर होता है, ठीक है। इनके रेशियो इक्वल होते हैं। बस ये लगाना है आपको, आपका आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है फ्रेंड। अब देखो आपके पास AB प्लस AC है। AB प्लस AC कहाँ है? ये आपका AB और AC, ये कैसे निकलेगा फ्रेंड? इन दोनों की बात करें तो कैसे निकलेगा? आपका पेरीमीटर 24 है ना, 24 से हम लोग, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होता है ना। तो आप पर्टिकुलर 24 है तो इसका सिर्फ देखो AB प्लस AC निकाल सकते हैं ना। दो साइड है तो हम लोग तीसरा साइड पता है हम लोग को, 9 पता है ना, ठीक है। तो 24 से हम लोग 9 सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं तो आपको निकल जाएगा दो साइड। सब्सट्रैक्ट कर लो, है ना। तीसरा साइड देखो 9 सेंटीमीटर है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे? 15। तो आपका AB प्लस AC का सम निकल गया 15। अब यहाँ पे देखो AB प्लस AC है ना, ये इसमें यहाँ पे पुट कर लो, कितना? 15 अपॉन आपका BC कितना है? 9 है। बस यही तो करना है। अब देखो आपका आंसर आ गया। काटेंगे इसको, 5 3 से 15, 5 3 से 15 फ्रेंड, और 3 3 से 9, ओके। 5/3 आपका आंसर है। रेशियो के फॉर्म में तो वो लगा लो, AI/ID इज इक्वल टू 5:3 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? ऑप्शन 4। ओके फ्रेंड, आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। ट्रायंगल ABC में एंगल ABC 90 डिग्री है। तो आप एक ट्रायंगल बना लो, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है। ABC यहाँ पे 90 डिग्री है फ्रेंड, ओके। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है। बोल रहा है क्या? BD परपेंडिकुलर AC है। तो यहाँ आपका एक परपेंडिकुलर है AC पे, ठीक है फ्रेंड। D पॉइंट है यहाँ पे। चलो और देखते हैं AD इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। AD कौन है फ्रेंड? ये आपका 4 सेंटीमीटर है। और CD 5 है, ये 5 है। पूछा जा रहा है क्या? BD पूछा जा रहा है फ्रेंड, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्या जानते हो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? AD मल्टीप्लाई DC होता है, सबको पता होगा ये चीज़, होता है ना, आप लोग जानते होगे। अगर BD निकालने बोलता है तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लगाते हैं? AD मल्टीप्लाई DC लगाते हैं, ठीक है। बस ये काम करना है। तो यहाँ से आपका AD का वैल्यू है 4 और DC का वैल्यू है 5, ओके। और ये स्क्वायर है तो इधर रूट लगा लो, ठीक है फ्रेंड। और ये हो जाएगा आपका BD। क्या निकलेगा? 4 से 2 निकल जाएगा और 5 रूट के अंदर रह जाएगा फ्रेंड। अल्टीमेटली आपका वैल्यू आ गया BD इक्वल टू 2√5। आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड? 2√5, ऑप्शन फर्स्ट, ओके फ्रेंड। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो समझना 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, ट्रायंगल ए बी सी में ट्रायंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप एक ट्रायंगल बना लो यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, आपका ये ट्रायंगल है और एंगल सी पे 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लेता हूँ, ये एंगल सी इसको मान लेते हैं, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो गया फ्रेंड, ए बी सी हो गया। अब बोल रहा है डी सी बी पे, इस बिंदु, इस लाइन पे फ्रेंड। ठीक है, एक ऐसा बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु बोला जा रहा है और आगे देखते हैं क्या बोल रहा है जिससे कि ए डी एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये जो एंगल है ना, इसको बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये डी पॉइंट पे ये बोल रहा है। क्लियर है? ओके, और क्या बोल रहा है, ए सी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है फ्रेंड। ओके, और बी सी आपका देखो यहाँ पे देखो, बी सी आपका 12 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपका पूरा टोटल 12 सेंटीमीटर का है, ये बता रहा है। ठीक है फ्रेंड, और कुछ है? एडी की लंबाई पूछा जा रहा है, एडी ये लंबाई पूछा जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान देना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका बेस हो गया, है ना, और ये आपका हाइपोटेनस है। तो ये निकाल सकते हैं ना, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। तो आपका 13 सेंटीमीटर आपका ए सी निकल गया। ठीक है, अदरवाइज इससे भी निकाल सकते हो, एच स्क्वायर से, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर से, लेकिन ट्रिपलेट लर्न करो, इससे टाइम सेव होगा आपको। तो हाइपोटेनस निकल गया आपका 13 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज़ समझना, जब एंगल बाइसेक्टर ऐसा कंडीशन बनता है ना, बाइसेक्ट करता है, तो इनका जो रेशियो ए बी ए सी का रेशियो ये हो जाता है, इसके बराबर हो जाता है फ्रेंड। तो ये 5:13 हो जाएगा, है ना। तो ये 5:13 कितना हो गया आपका टोटल 18, और 18 यूनिट का वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है कितना फ्रेंड, 12, है ना। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, 12/18 काटेंगे तो क्या कटेगा फ्रेंड आपका, ये 6 2 12 और 6 3 18, इट मीन्स 2/3। ओके, अब पूछा जा रहा है क्या, ए डी पूछा जा रहा है, ए डी इसका ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो एक चीज़ पहले देखो, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ए सी और डी आपके पास परपेंडिकुलर है, इसका बेस है। बेस अगर निकाल लें तो ये हाइपोटेनस निकल जाएगा ना, यहाँ 5 यूनिट है, हम लोग 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये छोटा ट्रायंगल का आपका बेस निकल जाएगा, यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लो। ठीक है फ्रेंड, निकालते हैं 5 यूनिट का वैल्यू, ये 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड, 5 × 2 × 3, इट मीन्स 10/3 आपका 5 यूनिट का वैल्यू निकल गया, आपका 10/3 ये हो गया। ठीक है, अब ये छोटा ट्रायंगल है, ट्रायंगल देखा समझना, ट्रायंगल ए सी डी की बात कर रहे हैं। तो इसमें ये निकालना है ए डी, ये आपको हाइपोटेनस है, तो लगा लो हाइपोटेनस का फॉर्मूला। ठीक है, ए डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट मीन्स 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ओके, अब प्लस, ठीक है, प्लस 10/3, तो 10/3 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है और 3 9 हो जाएगा। बस इतना से काम करना है और स्क्वायर रूट लगेगा। ठीक है, क्लियर फ्रेंड। अब 25 × 9 करते हैं तो आपका क्या होता है, 225 और प्लस 100 और अपॉन में 9 होगा। ठीक है, ऐड करो, ऐड करने पे हो जाएगा ये 325 अपॉन में 9। यहाँ से वैल्यू निकालना है रूट के अंदर का फ्रेंड, कैसे निकालेंगे हम लोग, थोड़ा सा सोचो, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको। 325/9 है, तो 9 से तो आपका निकल जाएगा, ठीक है, 9 से आपका निकल जाएगा 3, लेकिन 325 से क्या निकालेंगे हम लोग। ओके, इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं फ्रेंड 25 मल्टीप्लाई हम लोग 13 लिख सकते हैं। आपका 9 से 3 निकल गया, बस ये बच गया, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा 5√13 और अपॉन 3,
ये निकलेगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। आपका निकला क्या, AD इक्वल टू 5√13/3 आपका करेक्ट आंसर है, सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, आपका ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है ट्रायंगल ABC में ABC सेंटीमीटर, और बनाते हैं एक ट्रायंगल पहले फ्रेंड। देखो ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है फ्रेंड। बोल रहा है कि ABC है, ओके, ABC है और AC आपका, इसको राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं फ्रेंड, उससे आसान होगा। देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ये आपका A है, B है और C है। ठीक है, AB आपका C सेंटीमीटर है, ये बोल रहा है AB आपका C सेंटीमीटर है, ये आपका C सेंटीमीटर है, और हाइपोटेनस ये CB कहाँ है फ्रेंड, ये आपका A है और AC आपका B है, ये B बोला जा रहा है, और ये आपका 90 डिग्री, ये बोला नहीं है, हम लोग लेट किए हैं। ठीक है, चलो अब बोल रहा है एंगल A इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल B, एंगल A इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल B, तो यहाँ पे फ्रेंड 1 होगा, तो यहाँ से एंगल A और B का रेशियो निकल जाएगा, निकाल सकते हो एंगल A अपॉन एंगल B, क्या निकाल सकते हो फ्रेंड, 2/1, इट मीन्स 2:1 निकाल सकते हो। क्लियर है, ठीक है फ्रेंड, मतलब बोल सकते हो कि एंगल A आपका, ये एंगल आपका क्या है, 2 है, तो ये एंगल आपका कितना होगा, 1 होगा, और ये अगर 90 डिग्री है फ्रेंड, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम कितना होता है, एंगल A और 1 का, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ओके, तो ये आपका 60 हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं बता देता हूँ कैसे मैंने निकाला। देखो समझना, ये 2 + 2 यूनिट + 1 यूनिट, 3 यूनिट, ओके, ठीक है, 3 यूनिट हो गया, और 3 यूनिट का वैल्यू 90 हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 है, तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ओके, ठीक है फ्रेंड, तो 1 यूनिट क्या निकलेगा यहाँ से, 30 डिग्री, तो यहाँ से आप 2 यूनिट निकालोगे तो कितना निकल जाएगा, 60 निकलेगा ना, और 1 यूनिट तो आप निकाल ही चुके हो, 30 डिग्री, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप इसका साइड निकालना है, साइड C है, B है, A है, तो यहाँ पे इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग tan 30 लगा लेते हैं, है ना, tan 30 लगाते हैं फ्रेंड, तो आपका tan 30 क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर tan 30 का वैल्यू क्या होता है वो लिख लो, 1/√3 होता है ना। क्लियर है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब देखो 1 कहाँ है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये भी, तो ये C का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड, ये C का वैल्यू 1 हो जाएगा, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका, √3, है ना, बेस, बस यही तो करना था। अब आपके पास ये निकल जाएगा, B का वैल्यू निकल जाएगा, है ना, ये हाइपोटेनस है, तो आप लोग क्या लगा लोगे, √1 का स्क्वायर और प्लस √3 का स्क्वायर लगाओगे यहाँ पे, तो 3 निकल जाएगा। ठीक है, इट मीन्स आपका 4 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 4, और वैल्यू निकल के आएगा 2, मतलब आपका AC निकल चुका है, मतलब B का वैल्यू आपका 2 निकल चुका है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से। ठीक है फ्रेंड, आपका B का वैल्यू निकल चुका है 2। ठीक है, कैसे मैंने निकाला बताया, तो यहाँ आप जिसका वैल्यू निकालो वो लिख लो। B इक्वल टू आप निकाले 1, A इक्वल टू निकाले √3। ठीक है फ्रेंड, और C इक्वल टू हम लोग निकाले हैं 1। बस ये वैल्यू आप ऑप्शन में पुट करना होगा फ्रेंड, तब जाके आपका आंसर निकलेगा। फर्स्ट ऑप्शन को लेके चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है A² B² माइनस AC, तो A² करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू B² कितना है फ्रेंड, 1। ठीक है, ये 2 है फ्रेंड, B का वैल्यू 2 है, और B² करेंगे तो 1 हो जाएगा फ्रेंड, माइनस का AC कितना है, ये आपका 2 है, और
ए आपका √3 है और सी आपका 2 है, तो इट मीन्स a√3, सॉरी ए नहीं होगा यहाँ पे √3, 2√3 होगा ना फ्रेंड। हाँ, इसी करेंगे तो 2√3। और देखो ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे कभी भी इक्वल होगा नहीं होगा फ्रेंड, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को हटाते हैं। ठीक है, ये आपका नहीं होगा, LHS बराबर RHS होना चाहिए, इसको नहीं लिखते हैं। ऑप्शन बी पे आते हैं। ऑप्शन बी में क्या है आपका a² तो एज इट इज़ आपका 3 हो जाएगा, है ना, √3 से निकलेगा तो 3 होगा, इज इक्वल टू आपका b² है। b² क्या होगा 1, ठीक है, और माइनस लगाओ b ये है और c ये है, ठीक है फ्रेंड, तो 2 हो जाएगा। अब देखो ये 3 है और यहाँ से तो -1 हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू -1, कभी भी होगा इक्वल नहीं होगा, इसको भी हटाओ, सेकेंड ऑप्शन को भी हटाओ। ठीक है फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। थर्ड ऑप्शन है a² लगाओ, ये तो 3 निकलेगा ही आपका, b² 1 हो जाएगा, ओके, और प्लस AC लगाना है, प्लस AC क्या है आपका √3 है और C 2√3, कभी आएगा इक्वल नहीं आएगा फ्रेंड, इसको भी हटाओ, इसको भी नहीं लेना है। 3 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया, है ना, 3 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया फ्रेंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड था। 3 ऑप्शन तो आपका इक्वल नहीं हुआ, तो इसको भी हटाओ, तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चेक करना चाहो तो कर लो। देखो ऑप्शन 4 को चेक करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं फ्रेंड। ऑप्शन 4 यहाँ पे देखो, ऑप्शन 4 में क्या है आपका a² है, a² कितना है फ्रेंड आपका √3 हो जाएगा, इज इक्वल टू b² लगाओ, b² क्या है फ्रेंड आपका 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और प्लस आपका bc हो जाएगा, b है आपका 1 है और c आपका 2 है ना, तो 2 ही होगा। देखो यहाँ से 3 = 3 हो गया, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। ओके फ्रेंड, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।